बिहार में माहौल इतना बदल गया है कि हम लोग तो पिछले 25 साल से रियल एस्टेट के कारोबार में हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार ने हम लोग को अपनी नीति, शहरी विकास नीति में संरक्षण दिया है, उससे लगता है कि इसका विकास और आगे बढ़ेगा और बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आएगा। हम लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी है। एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हम ही लोग के इंडस्ट्री से मिलता है और इस पर सरकार को ध्यान भी दे रही है और एक्सपेक्ट करते हैं कि और भी अच्छा होगा। आप भवन का उद्योग जो है, इससे एक के पीछे सैकड़ों उद्योग जुड़े हैं, तो इसमें लाभ ही लाभ है देने में। देखिए, बिहार सरकार ने जो पॉलिसी लाई है वो पॉलिसी हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। बस सरकार का मंशा यही है कि यहाँ उद्योग लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप जानते हैं कि किसी भी राज्य का औद्योगिक विकास तभी होता है जब उस राज्य के स्थानीय उद्योगपति खुश हों सरकार की नीति से और नीयत से। तो अभी लग रहा है कि बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के जो जुड़े हुए उद्योगपति हैं वो काफ़ी खुश हैं सरकार की नई नीति से और काफ़ी उत्साहित हैं। और पहली बार बिहार में गांधी मैदान में बिहार का सबसे बड़ा एक्सपो लगने जा रहा है और उसका आयोजन भी बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से किया जा रहा है। तो यहाँ जो जाने माने प्रतिष्ठित कारोबारी हैं, उद्योगपति हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसा माहौल बदला है, क्या माहौल बदला है बिहार में। अभी बिहार में माहौल इतना बदल गया है कि हम लोग तो पिछले 25 साल से रियल एस्टेट के कारोबार में हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार ने हम लोग को अपनी नीति, शहरी विकास नीति में संरक्षण दिया है, उससे लगता है कि इसका विकास और आगे बढ़ेगा और बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आएगा। क्योंकि यहाँ पे जितनी सारी पहले पुरानी नीतियाँ थी उसमें सभी में काफ़ी बदलाव हुआ है और उस बदलाव का कारण है कि आज के डेट में हम लोग का जो सेल्स है रियल एस्टेट को लेके वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है। और बहुत सारे आधारभूत संरचनाएं जो आज को आप पटना में, हमें अभी 2 दिन पहले मेरे एक मित्र आए थे अहमदाबाद से, उन्होंने कहा वो 5 साल पहले भी आए हुए थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि अब वही पटना है, पटना लगता ही नहीं है वही पटना है। तो ये सबसे पॉजिटिव चीज़ है। और हम समय था जबकि बिल्डर बहुत परेशान थे, नक्शा पास नहीं होता था, अब सब दूर हो गया। नक्शा पास होने का मतलब अभी भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं जो पटना नगर निगम के साइड से हैं, लेकिन बाकी दानापुर साइड में जो है वहाँ पे काफ़ी सुविधा है और काफ़ी अच्छा वहाँ पे समय सीमा के अंदर हमारा ये हो जा रहा है। वहाँ सुविधा है तो देखिए उधर ज़्यादा अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। जी हाँ, वहाँ पे थोड़ी बहुत समस्या जो है वो आधारभूत संरचनाएं को लेके है। वो धीरे धीरे हमको लगता है कि नया जो बुटको का प्लानिंग सब चल रहा है उसमें हमको लगता है कि ठीक हो जाएगा। क्या क्या हो माहौल बदला है? माहौल तो बहुत बदला है। ये तो देखने ही से लग रहा है, जैसे शैलेंद्र जी ने भी बताया कि बाहर से कोई आया और 5 साल के बाद उनको लगा। हम लोग तो पिछले 35-36 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और हम लोगों ने वो टफ फेज भी देखा है जिस समय कि बायर भी नहीं रहता था, काम करने का माहौल भी नहीं था। यहाँ से बहुत लोग यहाँ से माइग्रेट करके बाहर चले गए थे, वो लोग सब वापस आ गए और यहाँ जो काम कर रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं कि आप सगुना मोड़ के साइड में चले जाएंगे तो पता चलेगा कि वो जो इंडस्ट्री जिसको रियली में इंडस्ट्री अभी रिकॉग्नाइज नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और छत देने का काम सरकार की तरफ से तो होता नहीं है। सबसे ज़्यादा योगदान तो उसी इंडस्ट्री का है जिसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला है। हम लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी है। एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हम ही लोग के इंडस्ट्री से मिलता है और इस पर सरकार को ध्यान भी दे रही है और एक्सपेक्ट करते हैं कि और भी अच्छा होगा। आप लोग और क्या मांग करते हैं? जो बिल्डिंग वाला कारोबार करते हैं उनको क्या मसला? हम लोग अब बहुत विशेष, हम लोग एक चाह रहे हैं कि रियल एस्टेट को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए और हम लोग का जो बेसिक फोकस है वो है कि जो EWS वाले जो स्कीम सब है वो सबको स्कीम्स में थोड़े बहुत सुधार की आवश्यकता है। वो सरकार से हम लोग ने बार बार बात कर रहे हैं कि उसको सुधार किया जाए। तो आप मांग करेंगे सरकार से कि जो समस्याएं आपके भाई गिना रहे हैं? देखिए, ये उनको आवश्यक रूप से देना होगा, इसलिए कि ये जो हमारा भवन का उद्योग जो है, इससे एक के पीछे सैकड़ों उद्योग जुड़े हैं, तो इसमें लाभ ही लाभ है देने में। तो सरकार को, चूँकि पहले इतने बड़े स्केल पर काम नहीं होता था, अब जितने बड़े स्केल पर काम हो रहा है तो उनको देना एकदम नितांत आवश्यक है और वो देंगे। माहौल कैसे बदला है केतन जी, और अभी क्यों इतना बड़ा उत्साहित दिख रहे हैं आप लोग? देखिए, बिहार सरकार ने जो पॉलिसी लाई है वो पॉलिसी हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। अभी यहाँ पर मुफ्त ज़मीन देने की बात सरकार कर रही है जो शायद अभी हिंदुस्तान में कहीं है या नहीं है।
तो पर्पस सरकार का मंशा यही है कि यहाँ उद्योग लगे, औद्योगिकरण वातावरण बने, लोगों को रोजगार मिले। सरकार ने उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, माहौल बना दिया है। अब निवेश आने की आवश्यकता है, तो उसी माहौल को बना रहे, उसी के लिए हमारा प्रयास है कि निरंतर जारी रहे। मैंने इंडस्ट्री पर बिहार सरकार का पहले ध्यान नहीं था, जो अब दे रही है। अभी हर चीज़ में आप देखिएगा इंडस्ट्री की बात हो रही है। तो यहाँ बड़े बड़े उद्योग आए हैं, यहाँ पेप्सी आया है, यहाँ पर कोका कोला आया है। तो इस तरह की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आई है और आगे भी और इसी तरह की पाइपलाइन में और इंडस्ट्रियाँ हैं जो आ रही हैं। अभी जो आयोजन आप करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए विस्तार से। देखिए, ये जो आयोजन है ये हमारे हिसाब से ये हमारा 8वां एडिशन है जो हम हर अल्टरनेट ईयर करते हैं। तो इस बार जो हम आयोजन कर रहे हैं ये गांधी मैदान में उद्योग विभाग और क्रेडाई के सहयोग से कर रहे हैं। 2.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया में ये प्रोग्राम होगा, जिसमें 5 जर्मन मॉडर्न हैंगर होंगे, करीब 500 से ज़्यादा वहाँ स्टॉल्स होंगे, वहाँ रोज़ कल्चरल प्रोग्राम होगा, वहाँ इसी तरह के लोगों के लिए एंट्री फी नहीं है, मुफ्त है। और वहाँ एक औद्योगिक वातावरण बनेगा। सोलर की वहाँ पूरी जानकारियाँ लोगों को मिलेगी। वहाँ भी कई तरह के बैंक रहेंगे, लोगों को बैंक अपनी सुविधाओं और लोगों का हो सकता है कि बहुत सारे छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हो वो स्पॉट पे ही डिसीजन हो जाए। तो और बिहार सरकार हम लोगों को पूरी तरह से इसमें जितना सहयोग दे सकती है वो दे रही है। कैसा माहौल है? इससे बढ़िया माहौल नहीं हो सकता है। आज के दिन में आप समझिए कि 7-8 सीमेंट कंपनियां आ गई। अभी हाल में इसी साल जेके सीमेंट भी आ गए। तो इससे सबसे बढ़िया बात ये हुआ कि जो हम लोग को सीमेंट का रेट पहले महंगा पड़ता था वो सस्ता हो गया। तो एक माहौल है, तभी तो लोग आके यहाँ सीमेंट उद्योग और जितना तरह का उद्योग लग रहा है। लेकिन खबर तो ये है कि सीमेंट कंपनियां सीमेंट का प्रोडक्शन कम करके दाम बढ़ाने की जुगत में है। देखिए, सीमेंट कार्टेल वो अलग कहानी है, वो उससे हम लोग। आप बताइए क्या कहानी है? वो कहानी है कि वो दाम जब बढ़ना रहता है तो वो लोग बैठ के दाम बढ़ाते हैं। ये तो हम लोग बढ़ाते हैं, वो लोग आपस में मिल के आज रेट ये फिक्स हो गया तो वो रेट फिक्स होता है। उससे परेशान है? उससे परेशान है। अगर कम दाम होगा तो लोगों को सस्ता घर मिलेगा। हम लोग ये चाह रहे हैं। दूसरा और ये चाह रहे थे कि खासकर जैसे सरकार का जो पॉलिसी है EWS और LIG का, LIG और EWS का जो पॉलिसी है उसके तहत बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन हो रहा है क्या कि उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज 10% लग रहा है, जबकि अदर स्टेट में क्या है 1% लगता है। तो हम लोग का ये भी डिमांड है कि इसको भी 1% किया जाए, रजिस्ट्रेशन को कम किया जाए। इसके अलावा जो अभी आप एक्सपो में आइएगा तो कम से कम यहाँ 30 रियल एस्टेट के लोग आ रहे हैं जो अपना अपना स्टॉल लगाएंगे, जिनका जो प्रोजेक्ट है अपने बारे में पूरा बताएंगे। छोटे छोटे कुटीर उद्योग, चाहे महिला उद्योग, ये सब का वहाँ पर एक बड़ा माने एक सम्मेलन टाइप का चीज़ हो जाएगा। ये क्या है? सीमेंट कंपनियों का जो कार्टेल है पूरा मिलजुल कर दाम बढ़ा देते हैं अचानक। ये तो इन लोग का अपना ट्रेड का ये है, हमेशा से रहा है कि ये लोग जब भी देखते हैं कि डिमांड ज़्यादा हो गया तो उस हिसाब से वो लोग अपना रेट कार्टेल बना के कर लेते हैं। लेकिन क्या है ना कि अल्टीमेटली डिमांड अगर है तभी वैसा कर पा रहे हैं। आप स्टील में भी पहले देखिएगा कि इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन आप देखिएगा पिछले 1-1.5 साल से बाज़ार का जो डायनेमिक्स है उस डायनेमिक्स में आप स्टील का प्राइसेस आप नहीं देखिएगा कि मतलब स्काई रॉकेटिंग है। तो मार्केट ही फोर्सेस रेगुलेट कर देता है प्राइसेस को। कार्टेल आप कुछ भी बना लीजिए, अगर मार्केट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप कार्टेल बना के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उस हिसाब से प्लस GST में रिडक्शन हुआ है, उस वजह से भी सीमेंट का प्राइसेस कम हुआ है। तो उसका लाभ कहाँ मिलेगा? दाम बढ़ा देंगे सीमेंट वो कंपनियाँ? नहीं, दाम बढ़ा देंगे, ये तो अभी हुआ है ना। तो दाम तो पहले बढ़ा हुआ था, अभी दाम उतना नहीं बढ़ा हुआ। इस सीज़न में अगर देखिएगा कि पीक सीज़न है तो दाम अभी ठीक है, रिजनेबली ज़्यादा दाम रह चुका है पहले। नट सेल में देखिए तो आज जो बिहार का माहौल है ना, हम जो इंडस्ट्री के लोग यही कहते हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं। चलिए, तो अब नहीं तो कभी नहीं, तो पहली बार बिहार के उद्योगपति इतने उत्साहित दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनकी शिकायतें रही हैं कि जो सहयोग समर्थन मिलना चाहिए सरकार से नहीं मिलता। लेकिन बिहार में पहली बार ऐसा माहौल बना है कि सारे उद्योगपति उम्मीद से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आप भी उद्योग लगाना चाहते हैं तो बिहार में आइए, यही सही मौका है, क्योंकि बिहार सरकार ने अपना खजाना और खोल दिया है और जो लाल फीताशाही थी उस पर लगाम लगाने की कोशिश जारी है।